सो गाइस अभी मैं लाइव देख रही थी कि हमारा चंद्रयान 3 लैंड हो गया है चांद पे। हाँ श्रीजा, लैंडिंग हो गई सक्सेसफुल। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, हर एक इंडियन को बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी हुई देख के ना, बस क्लैपिंग करी हमने बहुत ज़ोरदार। उसको हम शूट नहीं कर पाए। आई थिंक सभी के घर में चल रहा होगा ये लाइव। और श्रीजा सक्षम के स्कूल से तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बच्चों इसको सब लोग लाइव देखना और इसका हिस्सा बनना, इसका एक प्रूफ बनना कि आप लोगों ने देखा था, है ना। तो हम सब देख रहे थे, बच्चे बच्चे थे मेरे पास ट्यूशन के उस टाइम, तो हमने उस टाइम ना अपना फ़ोन ऑन कर लिया था थोड़ी देर के लिए लाइव देखने के लिए। है ना श्रीजा। चलो, किस किस ने देखा था लाइव कमेंट करके बताना। आई थिंक सभी नहीं देखा हो, कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा। और हस्बैंड अपने काम पे थे और वहीं से वो मुझे मैसेज कर रहे, चंद्रयान 3 देख लो, चला लो, बच्चों को दिखा दो। तो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच दे रहे हैं अभी, और मैं अपनी स्पीच दे रही हूँ आपको। जैसे ही वो लैंड हुआ ना, सबकी ताली बज गई। हाँ, वहाँ भी सब ताली बजा रहे थे, है ना, जितने भी साइंटिस्ट बैठे हुए थे जो दिखा रहे थे। और मैं, श्रीजा और ट्यूशन के बच्चे भी, हम भी, क्योंकि यार ये चीज़ें मैं तो सो रही थी, हाँ, है ना, तो फिर मैं उठ गई और मैंने भी देख लिया। हाँ, मैं श्रीजा कह रही उनका चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है। 6 बजे हमने ऑन किया था कैमरा, और तब कुछ मीटर की दूरी पे ही था, 500 पता नहीं कितने मीटर की दूरी पर। और धीरे धीरे पहले 1 किलोमीटर था, फिर वो धीरे धीरे हुआ था, धीरे धीरे कुछ मीटर की 40 दूरी पे आया और मीटर। लैंड हो गया, है ना। तो एक हिस्ट्री रची है इंडिया ने, और बहुत ही प्राउड फील होता है जब अपने इंडिया कुछ, है ना, सक्सेसफुल करता है। या इंडियन, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व तो है ही, है ना। हमारे इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और हमारे बच्चे हमारा आगे का फ्यूचर है ना। तो उनको तो ज़रूर देखना चाहिए। मैम ने कई बार मैसेज डाल रखा था, सक्षम की टीचर ने उसको रिमाइंड कराया था क्लास में। सक्षम ने मेरे को कल भी आगे कहा था, मम्मी मैम ने बोला है कि चंद्रयान 3 को लाइव देखना ज़रूर, लैंडिंग होते है। तुम्हारी मैम ने बोला था, मैम ने कहा था कि क्वेश्चन पूछूंगी, मैम ने बोला हाँ, पूछूंगी तो सब कुछ देखना है। हाँ, तो मैम ने बोला था कि उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। और क्या नाम है उसका, दूसरे स्कूल के जो बच्चे आते हैं मेरे पास ट्यूशन पढ़ने, मैं उनको कह रही थी तुम्हारी मैम ने बोला, तो कल वो कह रहे कि नहीं आंटी वो तो उन्होंने नहीं बोला। तो मैंने कहा तो तुम जाके मैम को बोल देना कि मैम इंटरेस्टेड हो तो आप भी देख लेना। तो रायन बता रहा था ना कि मैंने क्लास में बोला मैम से कि मैम इंटरेस्टेड हो तो लाइव देख लेना चंद्रयान 3 को, 6:04 पे, है ना, 6:04 पे उतरेगा। तो उसने अपनी टीचर को बोला, क्लास टीचर को, तो क्लास टीचर ने सब बच्चों को बोला कि सब बच्चे देखना लाइव, है ना। आई एम हैप्पी फॉर दिस। आई थिंक ऑल इंडियंस आर हैप्पी टुडे। क्या हुआ? परसों डांस है स्कूल में, रक्षाबंधन स्पेशल, तो उसमें क्या करना मेरी है? वो ड्रेस दिखाना जो आपके हैं वाली। निकालूं? हाँ, चलो निकाल। तो अभी ट्यूशन के बच्चे गए हैं, और मेरी इस आँख में पता नहीं क्या स्वेलिंग सी हो रही है, और पानी पानी आ रहा है, जलन भी हो रही है श्रीजा, पता नहीं क्यों। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा। हाँ, क्या ब्लू है? ब्लू ही ड्रेस चाहिए? क्या चाहिए वैसे? कोड क्या है ड्रेस कोड स्कूल का? अरे पता नहीं, कुछ तो नीले पीले ऐसे कुछ। मतलब लॉन्ग ड्रेस, लहंगा टाइप कुछ। डांस क्या है? कौन से सॉन्ग पे डांस है? पता नहीं। आज दिन में कुछ देख रही थी, ये लेकिन खो के मत आ जाना मेरी ड्रेस। ठीक है। पूजा कह रही है मम्मी ये वाली ड्रेस ठीक है, ट्राई करके देखती हूँ। तो पहले इसको ट्राई करके देखो तभी पता चलेगा। इसके ऊपर ही, चलो ठीक है, इसके ऊपर कुर्ती डाल के देखना। स्कर्ट तो लेंथ तो ठीक ही आएगी स्कर्ट की, लेकिन कुर्ती का ही थोड़ा सा है इशू कि सही आएगा या नहीं, है ना। ये तो ठीक आया ना। इसे तो एक दो बार ट्राई कर सकती है किसी शादी में लहंगे के रूप में। हाँ, नाड़ा बांधना नहीं आता मैडम जी को। मैम तो बांध देंगी ना टाइट करके। लाओ दिखाओ, मैं देख बांधा। लेंथ तो ठीक है ना, मेरी तो लंबी हो गई भाई। तो टाइट करके बनवाना पड़ेगा मैम से। ऊपर से डाल के देखो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसा लग रहा है तुम्हारे, ठीक है।
लुंगी डांस। अब वो वाला डांस करके दिखा लूँगी, डांस नहीं, वो डांस जो क्लास में करना है। कौन सा डांस को, मुझे तो अब तक तूने डांस दिखाया नहीं, वो कौन सा है। ठीक आ रहा है करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। नहीं मैं मना तो करेंगी मेरे ख्याल से, वैसे इस पे पहनने में कोई दिक्कत नहीं, बस का नाड़ा ही किसी से टाइट से बनवाना पड़ेगा। मैडम बांध रही। हाँ बांधने तो बांधने पड़े, बच्चों के नाड़े बांधने आ रहे। मुझे कैसे दिखेगा वैसे? और वो शीशा फोड़ दिया, बड़ी गड़बड़। हटो। बिल्कुल अच्छी आ रही है ना। इसमें कुर्ती में थोड़ी सी बड़ी सिलाई मार दूंगी, हल्की सी, है ना, और फिट हो जाएगा। पहले लेकिन मैम को ड्रेस दिखा देना, तो मारूंगी, ठीक है। ओके, चुड़ैल की लंबी सी पतली सी लगी इसमें, सही लग रही है ना। अब डांस दिखाइए, कौन से गाने पे क्या डांस है, कौन सा डांस है, कौन सा भाई वाला गाना है कोई, कौन सा? पहले आपको दिखाऊंगी। चलो, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना अपने जितने, तो बड़ी खुशी होती है मम्मी पापा को, है ना। श्रीजा बड़ी हो गई, लंबी हो गई है मेरी जितनी, और मेरी ड्रेस आज उसको फिट आ रही है, थोड़ी सी लूज है, लूज तो आनी भी चाहिए क्योंकि मैं मम्मियों की बेटी है, ज़्यादा मोटे ठीक नहीं रहते। और अभी इवनिंग का टाइम है, मैं लगा रही हूँ मशीन, और कपड़े बहुत कम वॉश करूँगी क्योंकि ना कल के कपड़े पड़े हैं, बारिश थी पूरे दिन, आज बिल्कुल ही नहीं बारिश हुई, और इधर कपड़े पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ कपड़े ज़रूरी होते हैं ना जो वॉश करने, तो इनमें से कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ मैं रात को प्रेस मार के सुखा दूँगी, तो उसका तो मुझे टेंशन नहीं है अभी। और श्रीजा मैडम पता नहीं क्या करने गई हैं, और श्रीजा ने मुझे डांस करके दिखाया उस स्टैंजा पे, सुबह को खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए, भाई बहन का एक सॉन्ग है, तो उसमें मैम ने इसको करवाया रक्षाबंधन स्पेशल। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बाद में इसको ना करके पूरा दिखाऊँ, है ना, एक वीडियो बनाऊँ, उस पर मोनेटाइजेशन नहीं ऑन करूँगी इससे, है ना, या फिर शॉर्ट्स में डाल दूँगी, कैसे डालूँगी कॉपीराइट ना आए, है ना। अभी वो ताजा मैडम जी ठीक से पहन गई हैं इसको, अंदर की टी शर्ट उतार के, अभी ठीक है ना, थोड़ा हल्की सी इसकी फिटिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को कंफर्ट लूज चाहिए होता है। हाँ मतलब इतना इतना, वो अजीब सा भी लगेगा, 1-1 इंच दोनों साइड से, ठीक है। बस सीधी खड़ी हुई हो, एक बार देखो कैसी लग रही है। दुपट्टा तो बस साइड से डाल लो, बस हल्का फुल्का इजीली सीधा करके। वैसे ये ड्रेस ना देखने में हैवी है, लेकिन पहनने में बिल्कुल हैवी नहीं है, कंफर्टेबल है ना गुड्डू, है ना। कोई प्रॉब्लम हो रही है इसे पहनने में? नहीं ना, इतनी हैवी तो स्कूल की यूनिफॉर्म भी होती होगी, या नहीं। लेकिन बस बाद में कुछ पार्ट इसका खो मत आना, कभी दुपट्टा स्कर्ट खुआ है। श्रीजा का एक बार प्रोग्राम था, उसके कानों के खो गए थे, जो ठीक के लो, बारिश का असर हो गया। और इसको आज मैंने मैथ्स के ट्यूशन नहीं भेजा था, सुला दिया था इवनिंग का टाइम, और मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ा कुर्ती वुर्ती पहनी कि बाहर वॉक करके आती हूँ। देखा तो बाहर बारिश पड़ रही है, लेकिन बच्चे भाग गए, फ्रेंड के घर खेल रहे हैं, तो मैंने कहा घर के अंदर खेलना, बाहर नहीं खेलना। तो अभी मैं दिया लगा देती हूँ, वेदर अच्छा रहा, बारिश नहीं हुई तो थोड़ा सा बाहर वॉक करके आएंगे, नहीं तो फिर घर में ही टाइम पास करेंगे, है ना। और क्या, इवनिंग में थोड़ा बाहर निकल जाओ तो ठीक रहता है, और इवनिंग में थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ अपने आप के लिए, थोड़ा ठीक फील हो, पूरे दिन घर में पड़े पड़े, है ना। तो बस यही, चल दिया लगा। फ्रेंड्स अभी है नेक्स्ट डे, बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए काम पे, और मुझे यहाँ पर एक पिंपल निकल गया मोटा सा बारिश में। बारिश के मौसम में हो जाती है कभी कभी स्किन पे प्रॉब्लम। और अभी मैं फ़ोन देख रही थी, बैठी हुई फ़ोन को चेक कर रही थी, क्योंकि सक्षम का हाफ ईयरली सिलेबस मैम ने सेंड किया है। बच्चों के एग्जामिनेशन आ गए, बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, लगता है अपने एग्ज़ाम में बड़ी धक धक सी होने लगती है। श्रीजा सक्षम का दोनों का सिलेबस अभी आया है, और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात ये है कि एग्ज़ाम के बीच में सक्षम का बर्थडे है, और शायद मुझे कहीं जाना भी होगा उसमें, तो मुझे बड़े हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं अभी सक्षम के चैप्टर्स देख रही थी कि मुझे कौन कौन से चैप्टर पहले कराने हैं, और मैंने थोड़ा एक कॉपी में लिख के भी रखे हैं, क्वेश्चन उसके लिख के रखे हैं। तो ये आसान तरीका है, मतलब बच्चों को तैयारी करा रहे हो तो उनके कुछ क्वेश्चन वगैरह लिख के रख लो, क्योंकि बच्चे ना थोड़े मूडी होते हैं, तो आप उनको बैठाओ पढ़ने के लिए, वो 1 घंटा भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे दो ना, तो वो बड़ी मेहरबानी। बीच में फिर मैथ्स भी होता है, चैप्टर रीडिंग भी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जैसे मैं किसी सब्जेक्ट का उसका क्वेश्चन आंसर लर्न कराती हूँ, तो मैं एक बार उसको फिर से वो चैप्टर रीड करा देती हूँ, तो उससे फ़ायदा उसको ये होता है कि उसको ऐसे धप 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 की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, मे भी पड़ोस में कुछ हो रहा हो, है ना। और मौसम अच्छा है, कल पूरे दिन बारिश थी तो बाहर हवा लगी हुई है, अच्छा मौसम है, धूप कड़क तो नहीं है, लेकिन धूप आ रही है जा रही है, मे भी आज फिर से बारिश आए। तो मैं बोल रही थी सक्षम का बर्थडे है सितंबर में, और बर्थडे के साथ साथ में उसके एग्ज़ाम भी हैं,
और थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर आता है ना, कैसे कैसे क्या क्या होगा। और सक्षम के बर्थडे की मुझे कुछ शॉपिंग करने भी जाना है, क्योंकि स्पेशली सक्षम की बुआ जी ने बोला है उसके लिए कुछ, जो भी मैं करूँगी आपको बताऊँगी आगे आगे, है ना। तो बस ऐसा है। और बच्चे स्कूल गए हैं, अभी मैंने एक कप चाय पी थी बना के, थोड़ी सी थकान सी फील हो रही थी तो मैं सोचा एक कप चाय पीती हूँ। हस्बैंड निकल गए अपने काम पे। और आज मैं बनाए थे ब्लैक चने, जो ब्लैक वाले चने होते हैं ना, बॉईल करके उनको फ्राई कर दो मसाले के साथ में। तो थोड़ा सा हल्की सी रेड चिली का यूज़ किया था, क्योंकि मिर्ची ना फिर सक्षम नहीं खा पाता, और वो मैंने फ्रिज में रख दी है। और मैं सोची हूँ लंच में इनको फ्राई कर लेती, इसमें थोड़े से टमाटर वगैरह फ्राई करके इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। लेकिन इसमें भी मेरी एक आज ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास टमाटर नहीं है, और आज मेरे किचन की लाइट ख़राब हो गई है, पता नहीं इसमें क्या हुआ। मेरे किचन में 2 लाइट है, एक तो ये इधर रॉड लगी हुई है और इधर एक बल्ब लगा हुआ है। तो ये बल्ब ज़्यादा यूज़ होता है, पहला स्विच है इसका, लेकिन ये स्विच में प्रॉब्लम है। तो ये वाली जो रोशनी है ना इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ पर ये ब्लैक चने बचे रखे हैं, से ब्लैक चने बचे रखे हैं, और मैंने यही सोच के बनाए थे कि थोड़े ज़्यादा नहीं, 1-2 कटोरी बच जाएंगे, तो उनको मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लूँगी जो राइस से खाई जा सके। देख रही थी कोई सब्ज़ी वाला आए आवाज़ लगाता हो तो मैं उससे टमाटर ले लूँ, क्योंकि टमाटर के बिना तो ये काले चने की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगेगी, है ना। तो बस ऐसा है। और उसके साथ में थोड़े से राइस बना लो। वैसे ही हस्बैंड को बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी, ब्लैक चने की सब्ज़ी उनको बहुत पसंद है। बच्चों को वाइट वाले चने पसंद है, तो कभी कभी वो कहते हैं कि अरे वाइट वाले क्यों बना लिए, ब्लैक क्यों नहीं बनाए। मैंने कहा वाइट तुम्हारे बच्चों को पसंद है, ब्लैक तुम्हें पसंद है, तो बार बार चेंज कर करके बनाती रहती हूँ, है ना। तो बस ऐसा घर की क्लीनिंग हो चुकी है सारी। अभी मैं बैठ के अपने बच्चों का कुछ सिलेबस वगैरह लिख रही थी, कुछ उनका एग्ज़ाम में जिस तरह से करानी है तैयारी वो लिख रही थी। तो बस ये सब है। और कल श्रीजा वो ड्रेस निकलवा रही थी, क्योंकि उसको किसी प्रोग्राम में भाग लेना है, कोई स्कूल का प्रोग्राम है, उसमें रक्षाबंधन स्पेशल एक सॉन्ग है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। रोज़ सुबह को रोज़ झगड़ते साथ फिर खाना खाते, भाई ताकत है तू मेरी, है ना, वो वाला सॉन्ग। तो उस पर उसको डांस करना है। उसने मुझे करके भी दिखाया कल, बट वही है ना कि वो इसी का फ़ोन में मैंने गाना चला रखा था और वो शूट नहीं कर पाई। तो वो स्पेशली आपके लिए किसी दिन शूट करूँगी, रक्षाबंधन स्पेशल, कोशिश तो करूँगी, है ना। और राखी भी आ गई है, तो आज मैं सोची थी पता नहीं मेरे भाई के पास राखी मेरी कब तक पहुँचेगी, कैसे क्या है, सोच रही थी, क्योंकि वो निकल तो चुकी है कोरियर से, तो जल्दी ही पहुँच जाती है। और एक फ्रेंड मेरी लिख रही थी कि उन्होंने भी, वो बाहर रहती हैं, कि मैंने अपने भाई को इंडिया में राखी भेज दिया, है ना। तो मैं वही कह रही थी यार कि जब बड़े हो जाते हैं बाहर, मैं पिल्लो से टिका रही थी, इसका पिल्लो गिर गया। तो वही मैं बोल रही थी आप लोगों को, जब एक साथ रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो राखी सुबह सुबह कितना क्रेज़ रहता है, और बाद में राखियाँ पोस्ट करनी पड़ती हैं अधिकतर सभी को। इसमें कोई वो भी नहीं है, भाई भी बेचारा बीच में पिस जाता है, क्या करे। भाभी को उसकी भाभी को ले जाए उनके भाई को राखी बंधवाने, कि अपनी बहन के पास आए राखी बंधवाने, कि अपने बच्चों की राखी बंधवाने ले जाए। क्योंकि आजकल तो बच्चे भी सबके एक, किसी की एक लड़की एक लड़का, या फिर 2 बच्चे मुश्किल से ही होते हैं, फिर 2 बेटे बेटे हैं तो उनकी बहन नहीं है, तो वो कहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे है आप अपनी फैमिली में खुश रहो, वैसे करो। जैसे अब मैं हूँ तो श्रीजा सक्षम को राखी बांधती है, खुशी बांधती है सक्षम को राखी, तो या तो मैं रामजात जाती हूँ ससुराल, या फिर खुशी आ जाती है यहाँ पे भैया को राखी बांधने। तो मेरा भाई भी आया है कई बार राखी बंधवाने, बट अभी उसका भी शादी हो गई, छोटे वाले की भी कई साल हो गए शादी को, उसका भी छोटा सा बेटा है, और गर्मी में बच्चों के साथ छुट्टी नहीं होती, तो अब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने राखी कोरियर कर दी, है ना। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन वही लगा, वो आता है तो ठीक है। मैंने कहा तुम आओगे तो अपनी राखी रखते लाना मेरी वाली, और नहीं आओगे तो मेरी राखी बांध देना। वो मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था, है ना। और जब फेस्टिवल्स आते हैं खुशी खुशी सी आती है थोड़ी, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी भी याद आती हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। और हर ब्लॉग में शायद मेरे मुंह से ये निकलता ही है, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं जब राखी बांधते थे मैं और दीदी दोनों एक साथ भैया को, क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे। और पहले भी बहुत सारी यादें होती हैं ना भाई बहन की, मेरे भाइयों को भी दीदी की याद आती होगी, खुशी को भी भाई की याद आती होगी, नंद की बेटी हैं उनको भी अपने भाई की याद आती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें यार जो ख़राब हुई। और आज मैं बैठी हुई ये सोची थी, मैंने कहा इतना ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है कि हम लोग अपनों से बात करने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो मैं ये सोची थी अब थोड़ा सा टाइम ऐसा निकाला करूँगी, लेकिन क्या निकालूँ, बच्चों के एग्ज़ाम आ गए, कि बीच बीच में सबको कॉल किया करूँ। तो वैसे कोशिश तो करती रहती हूँ, है ना, कि मतलब सबके साथ में थोड़ा सा चलता रहे, लेकिन हो जाता है, नहीं हो पाता, फिर अपने ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, तो ये रहता है।
और पता नहीं सब लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है क्या, शायद रियलिटी यही है ना। बिल्कुल अकेले 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 जैसे हम लोग रहते हैं, उससे ये चीज़ तो हुई है कि लाइफ सबकी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। पहले फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी, उसमें क्या होता था, सब चीज़ें मिल बांट के सबके ऊपर आती थी। अब क्या है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम वही है सारी, लेकिन उनको वो बंटती नहीं है उस तरह से बंटती नहीं है ना। तो ये यार, ये 2 सूटकेस मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, इनमें मैं कुछ कपड़े फोल्ड करके रख रही थी जो एक्स्ट्रा हैं। घर के ना कपड़े जो होते हैं ना, वो सबसे बड़ी मुसीबत होते हैं, उनको कितना जमाते रहते हैं लेकिन वो सेट होने में नहीं आते। मेरे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे यहाँ अलमारी की प्रॉब्लम है, एक ही सेफ़ है और कुछ मैं इस बेड के अंदर रखती हूँ। तो इस बेड के अंदर मैं वो रखती हूँ जैसे नए, या फिर मेरी कुर्ती और मेरे पैंट और प्लाज़ो जो कि मैं इवनिंग में पहन लेती हूँ, तो वॉश करा, प्रेस करी और इसमें रख दिया। और डेली उसके लोअर टी शर्ट में रखती हूँ अपनी सेफ में, बच्चों के भी, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करना। नहीं तो एक ही साथ रखो ना तो दिमाग ना ब्लास्ट होने वाला हो जाता है। और हस्बैंड के कपड़े अधिकतर मैं प्रेस कराती हूँ बाहर, और अपने बच्चों को कर लेती हूँ खुद, क्योंकि हाँ फिर ठीक लगता है कि अपने खुद ही कर लो, तो अपने मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तभी सब्ज़ी वाले की भैया की आवाज़ आई टमाटर, तो मुझे याद आ रहा है टमाटर लेने। मैं भाग के गई और टमाटर, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची लाई हूँ। और आज टमाटर मिले हैं 50 रुपये किलो। तो भैया कह रहा, एक और सब्ज़ी वाली भी आती है गली में, तो कह रहा मेरी श्रीदेवी से लड़ाई हो गई। श्रीदेवी कौन है? तो वो आपस में एक दूसरे का नाम रख रखा होगा, तो वो दूसरी सब्जी वाली वगैरह श्रीदेवी से लड़ाई होगी। वो कह रहा 80 रुपये किलो बेच, वो कह रही कि 80 रुपये किलो बेच, और वो भैया कह रहा नहीं मैं तो 50 रुपये किलो बेच रहा हूँ, यहाँ मेरे पुराने कस्टमर हैं। और आज भैया से मैंने कई बहुत दिनों बाद सब्ज़ी ली। कह रहा बहन जी मैं आवाज़ लगाता रहता हूँ, आती नहीं हो सब्ज़ी लेने। मैंने कहा भैया मैं इकट्ठी ले आती हूँ सुबह को। तो कह रहा आप मत लाना, हम तो सही रेट देते हैं यहाँ भी। तो बस यहाँ मुझे टमाटर मिल गए हैं, थैंक गॉड। अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ, तो अब मैं बनाऊँगी ब्लैक चने की सब्ज़ी, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, है ना। कभी आप प्लान करके रखो कि मुझे दोपहर में ये बनाना है। और मैं हस्बैंड से सुबह कह रही थी कि मुझे टमाटर ला दो, तो वो कह रहे नहीं मेरे को लेट हो रहा है, तुम देख लेना। सब्ज़ी वाले तो आते ही रहते हैं, मतलब कई बार तो कई सब्ज़ी वाले आ जाएंगे, और कई बार एक भी नहीं आता। और ये ना गला टी शर्ट का बिल्कुल ख़राब हो गया, मेरी सारी टी शर्ट बिल्कुल ओल्ड हो गई हैं, लेकिन इस मौसम में बिल्कुल ओल्ड और घिसी पिटी पहनने में मज़ा आ रहा है ना।